स्वागत है आप सभी लोगों का ज्योग्राफी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के सुपर फास्ट रिवीजन के लिए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जहां पर अपने प्रश्नों को ख़त्म किया था, आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ ये किस हिमालय का भाग हैं? तो ये चारों काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का भाग हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को कौन अलग करता है? तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को सचर जोन अथवा हिंज लाइन अलग करता है। ये दोनों के अलग अलग नाम हैं। इसे हम लोग सचर जोन भी कहते हैं अथवा इसे हिंज लाइन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में ये आपको डाटा दिया गया है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। तो ये डाटा दिया गया है। इस डाटे में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, जो कि हिमालय की चोटी है और ये भारत में सबसे ऊंची है। ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में है? तो ये सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य में कंचनजंगा जो चोटी है वह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। आगे कुछ दर्रों से संबंधित प्रश्न हैं, तो उसमें पहला दर्रा हम लोग पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो हिमाचल प्रदेश के दर्रों के नाम आप याद रखिएगा। सिपकीला है, बड़ा लाचा है और रोहतांग दर्रा। सिपकीला, बड़ा लाचा, रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। आगे कश्मीर के बारे में बात करते हैं। कश्मीर के कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं? तो बुर्जिल और जोजिला। बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा ये कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिपुलेख दर्रा, थांगला दर्रा और नीति दर्रा ये किस राज्य में हैं? तो लिपुलेख, थांगला और नीति दर्रा ये आपके उत्तराखंड राज्य में हैं। आगे बढ़ते हैं। जेलेपला और नाथुला ये दर्रे किस राज्य में हैं? तो जेलेपला और नाथुला दर्रा ये आपका सिक्किम राज्य में है। ये दर्रों से संबंधित प्रश्न हैं और ये आपसे परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको रट लीजिएगा। अब यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों का क्या नाम है? तो जो अरुणाचल प्रदेश है उसके प्रमुख दर्रे बोमडिला, बुमला, दिफी और यांग्याप है। यांग्याप, दिफू, बुमला और बोमडिला ये चारों अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य हिमालय या इसी का दूसरा नाम है लघु हिमालय के दक्षिण में क्या है? तो मध्य हिमालय और लघु हिमालय के दक्षिण में महान हिमालय है। ठीक है। तो महान हिमालय कहाँ है? मध्य हिमालय और लघु हिमालय के दक्षिण में महान हिमालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे घाटियों के नाम लिखे गए हैं, जैसे कि पीर पंजाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और महाभारत श्रेणियाँ कहाँ पर हैं? नेपाल में हैं। ये जो इतनी श्रेणियाँ हैं, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर, धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश, महाभारत श्रेणी नेपाल, ये किस हिमालय के भाग हैं? तो ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय के भाग हैं। तो लघु हिमालय जिसको हम लोग मध्य हिमालय भी कहते हैं, उसकी प्रमुख श्रेणियाँ पीर पंजाल श्रेणी है जो कि जम्मू कश्मीर में, धौलाधर श्रेणी है जो कि हिमाचल प्रदेश में और महाभारत श्रेणियां हैं जो कि नेपाल में। इसी महाभारत श्रेणी पर आपका माउंट एवरेस्ट पर्वत स्थित है। आगे बढ़ते हैं। पीर पंजाल और बनिहाल, ये पीर पंजाल दर्रा है और बनिहाल दर्रा है, ये किस हिमालय पर स्थित हैं? तो ये मध्य हिमालय पर स्थित हैं। आपको पता होना चाहिए हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय है, फिर बृहद अथवा महान हिमालय है, फिर लघु अथवा मध्य हिमालय है और सबसे नीचे शिवालिक है। तो यहाँ पर प्रश्न आपका बनता है कि पीर पंजाल श्रेणियाँ या पीर पंजाल जो दर्रा है या बनिहाल दर्रा है ये किस श्रेणी पर है या किस हिमालय के भाग पर है? तो ये मध्य हिमालय के भाग पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिमला, ये आपको एक डाटा दिया गया है। शिमला लघु हिमालय पर स्थित है। ठीक है। तो शिमला लघु हिमालय पर स्थित है और ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो लघु हिमालय पर धौलाधर श्रेणियाँ पाई जाती हैं। लघु हिमालय पर धौलाधर श्रेणियाँ पाई जाती हैं। उसी धौलाधर श्रेणी पर शिमला शहर बसा हुआ है। तो ये इस प्रश्न को हम ऐसे समझ सकते हैं कि लघु हिमालय पर धौलाधर श्रेणियाँ पाई जाती हैं और इसी धौलाधर श्रेणी पर शिमला शहर बसा हुआ है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर घाटी, लाहुत स्पीति घाटी, कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ कहाँ पर हैं?
तो ये आपके बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में हैं। ये प्रश्न आपसे बार बार पूछे गए हैं, इसलिए आप इन सारे प्रश्नों को रख लीजिए। यहाँ पर हिमालय और घाटियों से संबंधित आपके सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो बृहद हिमालय यानी कि जिसको हम लोग महान हिमालय भी कहते हैं, और लघु हिमालय के मध्य में कौन कौन सी घाटियाँ हैं? आपकी कश्मीर घाटी है, लाहौत और स्पीति घाटी है, कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ हैं। ये सारे महान हिमालय अथवा बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में हैं। आगे बढ़ते हैं। लघु हिमालय में कौन कौन से आपके क्षेत्र आते हैं? तो लघु हिमालय जिसको हम लोग मध्य हिमालय भी कहते हैं, उसमें आपका शिमला आता है, कुल्लू आता है, मनाली आता है, दार्जिलिंग, मसूरी और रानीखेत, ये सारे क्षेत्र जो हैं वो लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? तो हमें पता है हिमालय की सबसे नीचे वाली जो श्रेणी है वो सबसे नवीनतम श्रेणी है, और सबसे नीचे कौन सी है? शिवालिक श्रेणियां हैं, जिसको हम लोग निम्न या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो शिवालिक श्रेणियों को ही निम्न अथवा बाह्य हिमालय कहते हैं। यह हिमालय की सबसे नवीन श्रेणियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक किसके द्वारा अलग होते हैं? तो लघु हिमालय की श्रेणियाँ और शिवालिक श्रेणियाँ मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं वो कहाँ पर फैली हुई हैं? तो जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं वो आपके दो नदियों के बीच में हैं। कौन सी नदियाँ? सिंधु और सतलज। तो सिंधु और सतलज नदियों के बीच में आपकी कौन सी श्रेणी फैली हुई है? शिवालिक की श्रेणियाँ फैली हुई हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच में कई घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें पूर्व में और पश्चिम में क्या कहा जाता है? तो लघु हिमालय जिसको हम लोग मध्य हिमालय भी कहते हैं, और शिवालिक श्रेणियों के बीच में बहुत सारी घाटियाँ पाई जाती हैं, जिसे पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है, और इसके उदाहरण क्या हैं? हरिद्वार और कोटद्वार। और पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? पश्चिम में इन्हीं श्रेणियों को हम लोग दून के नाम से जानते हैं, और इसका उदाहरण क्या है? देहरादून। तो पूरब में क्या नाम है? पूरब में हमारा नाम है द्वार, और पश्चिम में क्या नाम है? पश्चिम में नाम है हमारा दून। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती हैं? लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये घास के मैदानों से संबंधित प्रश्न है, जिसमें लिखा गया है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो जो घास के मैदान होते हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। ठीक है, जिसके उदाहरण गुलमर्ग और सोनमर्ग हैं। और उत्तराखंड में इन्हें क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में बुग्याल या प्याल के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड में घास के मैदान बुग्याल या प्याल कहलाते हैं। जम्मू कश्मीर में घास के मैदान गुलमर्ग अथवा सोनमर्ग कहलाते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? लघु हिमालय श्रेणियों पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ पर है? तो अन्नपूर्णा जो आपका पर्वत है वो आपका नेपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले उत्तरी पढ़िए। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसको अलग अलग करके पढ़िए। पहले उत्तरी पढ़िए। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कलसूबाई है, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कलसूबाई है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अब दक्षिणी वाला पढ़िए। दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख है। ये कुद्रेमुख कहाँ पर है? आपका कर्नाटक में है। तो उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कलसूबाई महाराष्ट्र, दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च जो चोटी है वो कुद्रेमुख आपका कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं। महाबलेश्वर क्या है और कहाँ पर है? तो महाबलेश्वर एक पर्वत है जो कि महाराष्ट्र में है। अब ये किस चोटी पर है? ये उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। तो जो उत्तरी सह्याद्री आपका पर्वत है उसकी दूसरी प्रमुख चोटी कौन सी है? महाबलेश्वर पर्वत है। ठीक है, जिसका हाईएस्ट पॉइंट यानी उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? तो इसके उच्चतम बिंदु का नाम है यानी हाईएस्ट पॉइंट का नाम है बिल्सन पॉइंट। तो बिल्सन पॉइंट जो कि महाबलेश्वर पर्वत पर है और ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और ये कहाँ पर है? उत्तरी सह्याद्री पर है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि उत्तरी सह्याद्री ये
अभी आपने ऊपर पढ़ा था यहाँ पर कि उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कलसुबाई है और सेकंड नंबर पे क्या है, महाबलेश्वर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। आगे बढ़ते हैं। पंचशीर घाटी कहाँ पर है, तो जो पंचशीर घाटी है वो अफगानिस्तान में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो जो गिरनार की पहाड़ियाँ हैं वो आपके गुजरात में हैं। ये सारे प्रश्न आपके वन लाइनर प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, आपको सारे प्रश्न रट जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरकंटक के बारे में बात करते हैं। मैकाल पठार कहाँ पर है, तो मैकाल पठार आपके छत्तीसगढ़ में है। ये आपको डाटा दिया गया है। इस मैकाल पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो मैकाल जो पठार है या मैकाल पर्वत है उसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। और कहाँ पर है, मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, तो जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं इनका निर्माण किस काल में हुआ है, तो शिवालिक श्रेणियों का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है। सेनोजोइक काल में शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है। सेनोजोइक जो काल था उसका निचला भाग क्या कहलाता है, तो सेनोजोइक काल में जो निचला भाग बना था उसको हम लोग तराई प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो तराई क्षेत्र या तराई जो प्रदेश होते हैं वो सेनोजोइक काल के निचले भाग थे। अगले प्रश्न में आपको एक महत्वपूर्ण डाटा दिया गया है। डाटा हमारा ये है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है ये किस का भाग है, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो गोंडवाना लैंड का जो भाग है उसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का मतलब आप साउथ इंडिया समझिए, महाराष्ट्र के नीचे और मध्य प्रदेश के नीचे जो कुछ भी है वो आपका साउथ भारत कहलाता है, दक्षिण भारत कहलाता है। तो दक्षिण भारत को भी हम लोग प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। और ये किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी आकृति कैसी है, तो जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। तो प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। ये किसका भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्न हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।